अस्सलाम वालेकुम, तुम परदेसी आपकी सोसाइटी टॉक्स के साथ डूज एंड डोंट्स ऑफ हाउ टू बिहेव विद सर्विस पर्सनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बंदे के कैरेक्टर पहचानने के लिए हमारे यहाँ ये कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, उसको आपके साथ आप रेस्टोरेंट चले जाएं एंड देखिए हाउ डज ही और शी बिहेव विद द सर्विस पर्सनल। अगर वो ठीक तरह से उनके साथ बिहेव नहीं करी, विच मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ये हमारे एक टिक है उसमें साइकोलॉजी में, जो हाउ टू गेट, ये जो किसी की पर्सनालिटी अगर आपने चेक करनी हो तो इसमें ये एक पॉइंट है। एक बंदे का अगर वो आपके साथ अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है और सब कुछ सही है, लेकिन अगर वो जानवरों के साथ बुरा है, रूड है, अगर वो सर्विस पर्सनल के साथ रूड है, दैट पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन। और इसकी जो सिंपल वजह है, जो सारी स्टडीज में जो भी इसकी जितनी भी वजह निकल के आती है, दैट इज ऑल बिकॉज दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम, कि उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है इस किस्म के लोगों की जो वेटर्स के साथ बदतमीजी करते हैं ना। तब ये नहीं कि अगर दोनों, मैं आज दोनों बातें डिस्कस कर रही हूँ, जो लोग वेटर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, हाउ टू डील विद द वेटर्स जो आपके साथ बदतमीजी करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि वो इंसान जो वेटर्स के साथ बदतमीजी करता है। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं और बहुत सारे लोगों से बात भी की है इस बात में। वो जो जो लड़कियां वर्किंग क्लास लड़कियां हैं, जो ये हमारी बसेस में काम करती हैं, बस सर्विस की लड़कियां हैं, जो वर्किंग क्लास लड़कियां हैं, या लड़के भी हैं जो यंग लड़के हैं, और ये जो है, ये बेसिकली उनके साथ ये लोग जब बदतमीजी करते हैं, या उनके साथ जब वो है ये काम करो, ये करो, वो करो, बेसिकली इट इज they are showing themselves or trying to prove themselves कि आई एम समथिंग बेटर, यू नो। और उसकी वजह जो है, वजह इज वेरी सिंपल बिकॉज दे हैव नार्सिस्टिक ट्रेट्स, और वजह इज वेरी सिंपल बिकॉज दे हैव वेरी वेरी लो सेल्फ एस्टीम। वो अपने आप को ये वो दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, लेकिन बेसिकली वो अपने आप को जो है ना, वो छोटा समझते हैं, और अपने आप को, जो लोग उनको लगता है कि इसका ये मुझसे नीचे हैं, तो उनके ऊपर रोब झाड़ के वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप, ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स में भी होता है, जो मर्द हजरात अपनी बीवियों के ऊपर मतलब जुल्म कह लें करते हैं, या हाथ उठाते हैं, बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका बाहर बस नहीं चल रहा होता, तो वो आके फिर घर में अपने आप को आई एम समथिंग बेटर करके वो करते हैं। बेसिक ट्रेट। तो अपनी सेल्फ एस्टीम पे इन लोगों को काम करना चाहिए पहले। जब आप अपने अपने साथ मुतमईन होंगे तो आपको लोगों की बातें इतनी बुरी भी नहीं लगेंगी, और आप दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, सिर्फ उस सूरत में जब आप अपने आप को पहले रिस्पेक्ट दें। और ऑपोजिट अगर हम ले लें, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं या किसी जगह पे गए हैं और वेटर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आपको कैसे करना चाहिए? अगर आपके साथ वेटर जो बदतमीजी कर रहा है, तो सबसे पहला जो आपका काम है वो ये कि आपको काम एंड कूल रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऊंचा ऊंचा बोल के या वहां पे सीन क्रिएट करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये बात देखिए, जब आप किसी भी स्टाफ से ये मतलब मानी ली बात है, आप किसी भी स्टाफ मेंबर से जब बदतमीजी करते हैं, तो जो वो आपकी वजह से वो किसी स्टाफ मेंबर को निकालेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है काम करना है, वो बिजनेसमैन है। तो आपके सामने वो हाँ हाँ कर देंगे, पीछे से आपको आपको बुरा भला कहेंगे। तो स्टे काम, आराम से अपना जो फैक्ट है उसको स्टेट कीजिए कि दिस इज द फैक्ट, खाना सही नहीं है, गर्म है, ठंडा है, या वट एवर इज कंसर्निंग यू, मीट ठीक बनाया आपने, वो इट्स अंडर कुक्ड, हाफ कुक्ड, वट एवर, स्टेक आपकी सही नहीं आई, तो आप उसको स्टेट करें आराम से कि देखो ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर दो। दूसरा ये है कि अगर वेटर आपसे बदतमीजी करता है, तो बहुत ही शाइस्ता तरीके से उसको कहिए कि जरा रिपीट कीजिएगा आपने क्या कहा, मैंने शायद सुना नहीं, ठीक है। जो भी उसने फ्रेज या जो भी उसने, मतलब कहीं तो होता है ना, बंदा अंडर द ब्रेथ कुछ बोल जाता है, तो उससे कहिए कि जरा रिपीट कर दीजिए दोबारा से। और वेटर जब आपके पास आता है, और अगर वो इधर उधर और भी 10 काम कर रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा, तो हौसले से उसको कहिए कि पहले मेरी बात या मेरा ऑर्डर पहले सुन लीजिए, फिर दूसरा काम कर लीजिए। तो पोलाइटनेस वर्क्स ऑलवेज। जब अगर कोई बात आपसे कर रहा है, तो वेटर अगर कुछ कुछ आपको कह रहे हैं, बता रहा है, तो सुनिए पहले कि वो क्या कह रहा है। कई दफा होता है कि इंसान अपनी बातों में लगा होता है और वो सुनता नहीं जब वेटर मेन्यू बता रहा होता है, और बाद में आपको होता है कि वो मैंने सही तरह से सुना नहीं है।
देखिए, अगर वेटर बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कई दफ़ा होता है रेस्टोरेंट्स में वेटर्स कम होते हैं, रश पड़ा है, वेटर बिज़ी है, तो वो भी इंसान ही है ना। तो थोड़ा-सा जो है ना कंपैशन उसके लिए भी इंसान को रखना चाहिए। अगर आपका वेटर ने आपसे बदतमीज़ी की एंड देन ही सेज सॉरी, देन एक्सेप्ट इट। मतलब कोई ख़ानदानी झगड़ा थोड़ी उसके साथ बना लेना है, जस्ट एक्सेप्ट द सॉरी एंड अपनी मैनेज भी लाइक आई सेड बिफोर कि मैनेजमेंट के साथ बात कीजिए, डोंट क्रिएट अ सीन ओवर देयर। मैक्सिमम आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। लीव अ बैड रिव्यू इफ़ यू डोंट सी आई टू आई विद देम, तो एक रिव्यू लिख दीजिए और रिव्यू में सारा डिटेल लिख दीजिए, लेकिन मौका वारदात पे सीन क्रिएट ना कीजिए। उससे होता ये है, मैंने इस किस्म के बहुत सारे सीन्स लाइव भी देखे हुए हैं और सुने भी हुए हैं और डील भी किए हुए हैं। होता इवेंचुअली ये है कि जब इस किस्म का कोई सीन होता है, गलती चाहे फिर आपकी है या फिर वेटर की है, इवेंचुअली होता ये है कि उस वक़्त अगर मैनेजमेंट आके वेटर को थोड़ा-सा बोल भी लेगी, आप क्योंकि यू आर द कस्टमर, तो आपके सामने वो वेटर को थोड़ा-सा बोल भी लेगी। जब आप चले जाएँगे, तो जो पीछे बैठे हुए गेस्ट्स हैं और जो वेटर है, वो सब आपका मज़ाक उड़ाते हैं। सो कामली बिहेव कीजिए, कूलली बिहेव कीजिए, रैशनली बिहेव कीजिए एंड वेटर्स कि देखिए वो काम कर रहे हैं और वो ऑब्वियसली आपके लेवल के नहीं हैं ना, वो अभी या कोई स्टूडेंट्स होते हैं या वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में और कुछ नहीं मिला तो वो ये कर रहे हैं, या कुछ लोग होते हैं बेचारे जो अपनी फैमिली सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा मार्जिन रखिए, और आप अगर वेटर के साथ सही सलूक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सारी पढ़ाई जो है वो ज़ाया गई है। बिकॉज़ अगर आपने इतनी ढेर सारी किताबें पढ़ के और इतने सारे आपने पीएचडीज़ एंड व्हाटएवर करने के बावजूद आप अगर एक नॉर्मल इंसान के साथ, एक कमज़ोर इंसान के साथ उसको इज़्ज़त नहीं दे सकते, तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। टिल देन, जब मैं